Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My dear students, welcome back to a new lecture. Today's topic is about conditional sentences MCQs discussion. 10 MCQs की यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे. हर एक MCQs में आप लोग को एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला. अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन के बटन को भी पुश कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है नॉट अंटिल शी फिनिशेस हर असाइनमेंट डैश टू द पार्टी. ऑप्शन ए शी विल गो, ऑप्शन बी विल शी गो, ऑप्शन सी शी गोज, ऑप्शन डी गोज शी. बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए है. और ये ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की इन्वर्जन है, जिसकी वजह से ये नॉट अंटिल से स्टार्ट हो रहा है. अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पर फिनिशेस हमें शो कर रहा है प्रेजेंट सिंपल, और आगे जो यहाँ पर आएगा वो आएगा शी विल, यानी कि विल के सब्जेक्ट के बाद विल. तो हम लोगों को पता है कि जो हमारे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है उसकी इन्वर्जन के अंदर ये जो नॉट अंटिल होता है ये स्टार्ट पे आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर फिनिशेस मतलब सिंपल वर्ब, और फिर हर असाइनमेंट. ये इस सेंटेंस की इन्वर्जन है. शी विल गो टू द पार्टी नॉट अंटिल शी फिनिशेस हर असाइनमेंट. ठीक है, कंडीशन रखती है कि वो पार्टी में तब तक नहीं जा सकती जब तक वो अपना काम मुकम्मल ना कर ले. ठीक है, वो अपना काम मुकम्मल करती है तो उसके बाद ही उसे पार्टी में जाने की इजाज़त मिलेगी, ये कंडीशन है. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. लिटिल डिड दे रियलाइज दैट इफ़ दे हैडंट लेफ्ट अर्ली डैश द ट्रैफिक जैम. जी, लोगों ने ध्यान करना है कि आप लोग को यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है. हैड नॉट, सब्जेक्ट इफ़, सब्जेक्ट हैड नॉट. तो किस आगे क्या फॉलो करेगा? थर्ड कंडीशनल है. यहाँ पे सब इफ़ है, सब्जेक्ट है और हैड है, तो यहाँ पर क्या आएगा बताएं. यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा लेफ्ट. जी, दे वुड हैव अवॉइडेड. ठीक है, दे वुड हैव अवॉइडेड, वुड हैव आएगा, वुड हैव अवॉइडेड. सब्जेक्ट वुड हैव अवॉइडेड. क्यों? क्योंकि हैड नॉट लग गया. इफ़ सब्जेक्ट हैड नॉट तो उसका देन वाला पार्ट किस में आएगा? सब्जेक्ट, वुड हैव और थर्ड फॉर्म. ठीक हो गया. ये इन्वर्जन थी सेकंड कंडीशनल की. सॉरी, ये थर्ड कंडीशनल की थी इन्वर्जन. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखें. इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई डैश प्रिपेयर्ड अ मील. इसमें भी आप देख सकते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इफ़ है, सब्जेक्ट है, हैड है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो इधर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वुड हैव होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा. तो ये वुड हैव करेक्ट है. ठीक हो गया. ये भी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है और हमें पता है कि उसमें जो हमारा इफ़ होता है उसमें पास्ट परफेक्ट होता है, जैसे इसमें है हैड. ठीक है, और साथ में जो देन वाला पार्ट होगा वो उसमें किस में होगा? पास्ट पार्टिसिपल लगा होगा, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उससे पहले वुड हैव. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. इफ़ यू डैश योर पासपोर्ट यू विल नॉट वुडंट बी एबल टू ट्रेवल. लूज, लॉस्ट, लूजिंग, विल लूज. जी, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये विल नॉट को वुडंट लिखा है. ठीक है, विल नॉट है मतलब विल है यहाँ पे. तो यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट विल और फिर आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बेस वर्ब. तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लूज, इफ, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशनल है कि जब इफ़ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा तो हमारा जो मेन क्लॉज होगा वो उसका कॉन्सिक्वेंस हमें फ्यूचर टेंस कॉन्सिक्वेंस होगा विल नॉट, वुडंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. इफ़ इट डैश टुमारो वी विल हैव अ पिकनिक. ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वी विल की. ठीक है, तो यहाँ पे जब विल आ गया सब्जेक्ट और विल तो इफ़ वाला क्लॉज किस में होगा? रेन्स, प्रेजेंट सिंपल में. ये फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है. ठीक हो गया.
कि जब हमें इफ़ क्लॉज हमारा प्रेजेंट सिंपल में हो, जैसे यहाँ पे रेन्स आ जाएगा, तो हमारा मेन क्लॉज विल में एक्सप्रेस होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द एरर। If had known the answer, I would have told you. Option A, if had. Option B, the answer. Option C, would have told. Option D, no error. आप लोग देखें कि यहाँ पर if है, ठीक है, क्या if के बाद आप लोग को यहाँ पर कहीं सब्जेक्ट नज़र आ रहा है? नहीं, had भी लगा है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगी है। सब्जेक्ट लगा है, वुड लगा है और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है। ये पार्ट तो बिल्कुल ठीक है। गलती यहाँ पर क्या है कि इफ़ के बाद थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर पास्ट परफेक्ट होता है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है या पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है, इस वजह से ये जो हमारा इफ़ हैड है ऑप्शन ए, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ इफ़ आई हैड आना चाहिए था। ठीक हो गया। ये पूरी कहानी लिखी है कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हैड होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब, फिर दोबारा से देन पार्ट में सब्जेक्ट होता है, वुड, कुड, माइट होता है, इनमें से एक, फिर हैव होता है और फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होता है। जैसे इफ़ आई हैड नोन द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू। सो यहाँ आई मिसिंग है, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, चूज द ऑप्शन हैविंग एरर इन इट। Had she arrived on time, we would not miss the train. Option A, had she arrived. Option B, on time. Option C, not miss. Option D, no error. जी, गौर से देखें, ये इन्वर्जन है, ठीक है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की, जिसकी वजह से हैड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट और फिर पास्ट पार्टिसिपल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वुड है, फिर क्या आता है? हैव आता है। लेकिन यहाँ आपको कहीं हैव नज़र आ रहा है? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पे मिस्ड भी आना चाहिए, यहाँ पे भी गलती है, मेरे से ईडी मिस हो गया, ठीक है। वुड नॉट हैव मिस्ड, ठीक है, यहाँ पे वुड नॉट हैव मिस्ड आना चाहिए, ठीक हो गया। इस वजह से यहाँ ऑप्शन सी। चलो आप यहाँ पे इस वक्त ऑप्शन को मत देखो, कॉन्सेप्ट को देख लो, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर भी इशू कर रहा है, बल्कि ये ऑप्शन ही गलत हुआ ना, नॉट हैव मिस्ड, ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। ना ही इसमें मिस्ड की थर्ड फॉर्म लगी है और ना ही वुड के बाद हैव लगा है, यानी जो यहाँ पे नॉट के बाद आएगा। समझ आ गई आपको यहाँ पर क्या नहीं लगा? एक तो मिस्ड की सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, जबकि यहाँ वुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो यहाँ नॉट मिस रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस। अनलेस यू won't finish your work you can't go out। जी, ऑप्शन ए unless you won't finish, ऑप्शन बी your work, ऑप्शन सी can't go, ऑप्शन डी no error। जी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो unless होता है, ठीक है, rather होता है या इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इनका मतलब पहले ही नेगेटिव होता है, ठीक है। इनके साथ दूसरा नेगेटिव नहीं लगाना है कभी भी। जैसे यहाँ पर want लगा है, यहाँ पे नहीं आएगा नॉट, क्योंकि इसका पहले ही मतलब नॉट है। जब आप नॉट एक क्लॉज में दो दफ़ा नॉट लगा दोगे तो आपने वो मैथ का रूल पढ़ा होगा, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो फिर वो हमें पॉजिटिव सेंस देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें नेगेटिव सेंस चाहिए। अनलेस यू विल फिनिश योर वर्क यू कांट गो आउट, ये नॉट नहीं आएगा, जिस वजह से यहाँ पे हमारा जो अनलेस यू वॉन्ट फिनिश ऑप्शन ए है ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। A word unless that is already implies a negative condition, so using want which is also negative is redundant। redundant कहते हैं repetition of a negative word, ठीक है, और जब repetition हो जाती है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है। तो करेक्शन कर लें, unless you finish your work you can't go out, ठीक है। यहाँ पे मैंने would बोल दिया था, will नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा सिंपल है, फर्स्ट कंडीशनल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे सिर्फ अनलेस यू फिनिश मतलब प्रेजेंट सिंपल आएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट और फिर दोबारा से प्रेजेंट सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ़ आई वुड हैव नोन आई वुड हैव हेल्प्ड। जी, हैव नोन, इफ़ आई वुड हैव नोन आई वुड हैव हेल्प्ड, नो एरर। इसमें कौन सा एरर है? बिल्कुल देखें, यहाँ पे इफ़ वाला पार्ट भी आई वुड हैव में है और देन वाला पार्ट भी आई वुड हैव में है। तो हमने तो कोई ऐसा कंडीशनल का रूल नहीं पढ़ा जिसमें इफ़ वाला पार्ट वुड हैव में हो।
बल्कि देन वाला पार्ट, कॉन्सिक्वेंस वाला पार्ट हमने पढ़ा है कि वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल में होता है थर्ड कंडीशनल में, जिसके अंदर ये जो इफ़ पार्ट होता है उसमें इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। तो इस वजह से इफ़ आई वुड हैव नोन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आई वुड हैव हेल्प्ड से मुराद ये वाली पार्ट है, ये ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ क्या होना चाहिए था, इफ आई हैड नोन, इफ सब्जेक्ट हैड और पास्ट पार्टिसिपल, और फिर देन पार्ट में सब्जेक्ट वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आइडेंटिफाई द एरर। हैड आई न्यू द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू। ऑप्शन ए हैड, ऑप्शन बी आई न्यू, ऑप्शन डी वुड हैव, ऑप्शन डी नो एरर। जी, थोड़ा सा शेक योर माइंड्स, हरी अप, शाबाश। इसमें तो जीता जागता सामने एरर है, और इतना बड़ा एरर है। बिल्कुल, ये देखें, हैड, ठीक है, थर्ड कंडीशनल की इन्वर्जन है, हैड सब्जेक्ट पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए, यहाँ पे तो पास्ट सिंपल लगा हुआ है न्यू, ठीक है, जिसकी वजह से ये गलत है। हैड आई नोन होना चाहिए था, हैड आई नोन द आंसर सब्जेक्ट वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल आई वुड हैव टोल्ड यू। तो यहाँ पे आई न्यू नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नॉन, जिसकी वजह से ये गलत हो जाता है। ऑप्शन बी, had I known the answer I would have told you. Question number 11 or last question, choose the correct option. If I dash the recipe I would make a delicious cake. I would, ध्यान करें, शाबाश। ये सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस है जिसके अंदर हमारा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल आता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट वुड और साथ बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ इफ सब्जेक्ट के साथ पास्ट सिंपल कौन सा है, न्यू, KNEW, न्यू, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। इफ आई न्यू द रेसिपी आई वुड मेक अ डिलीशियस केक। ठीक हो गया, इसमें ये आएगा इफ पास्ट सिंपल न्यू प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मेक। So my dear students, this was all about today's lecture, about today's MCQs discussion of conditional sentences। इसका बहुत ही अमेजिंग सा लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर इन्वर्जन, कंडीशनल इन्वर्जन सेंटेंसेस के रूल्स, स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स विद कंपैरिजन टू यूजुअल कंडीशनल सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई विल सजेस्ट यू के पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद ये MCQs डिस्कशन देखें, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा अपने लिए भी और हमारे लिए भी। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।